नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। आज हम आपको संस्कृत में लकार, पुरुष एवं वचन के विषय में बताएंगे। ठीक है, ये आपके यूपी टेट में आता है, 1 या 2 नंबर का आएगा। 1-2 क्वेश्चन इससे भी उठ सकता है, ठीक है, या उठता है। ठीक है, तो और बहुत छोटी सी बेसिक सी जानकारी, कोई बहुत कठिन सी बात नहीं, बहुत ही सामान्य सी बात है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बहुत कोई कठिन चैप्टर नहीं है। इसको आप देखें, सुने और समझें। ठीक, अब सबसे पहले हम आपको लकार के बारे में बताएंगे आज कि लकार क्या होता है। ठीक है, तो पहली बात ये जानिए आप कि कार एक पद है। संस्कृत में कार एक पद होता है और जब हमें सिर्फ किसी एक व्यंजन की बात कहनी होती है तो हम उसके आगे कार पद जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे हमें चा की बात कहनी है कि यदि इसके बाद चा आए तो हम चा के बाद कार पद जोड़, चकार हम कह देते हैं। तो चकार हमने कह दिया तो इसको सिर्फ चा, और वर्ग कह दिया चवर्ग तो चा छा जा छा इया, और चकार कहा तो सिर्फ चा। ठीक है, तो कार जो है, कार का मतलब होता है कि जब सिर्फ हमें किसी एक व्यंजन की बात कहनी होती है तो हम उसके आगे कार पद जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही यहां देखिए हमने क्या लिखा है। सबसे पहले लकार। ठीक, अच्छा, अब लकार क्या है? ठीक, संस्कृत में इसका प्रयोग कहाँ होता है, क्यों होता है? ठीक, तो देखिए संस्कृत में क्या होता है, क्रिया का समय बताने के लिए, ठीक है, लकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक, संस्कृत में जो क्रिया होती है वो 2 से संबंधित रखती है, या तो समय से संबंधित रखती है, ठीक है, और या तो भाव से संबंधित रखती है। संस्कृत में जो क्रिया होती है, ठीक, वो 2 विषयों से संबंध रखती है। या तो उसका संबंध समय से होता है, भूत वर्तमान भविष्य, ठीक है, और उसके या तो भाव से संबंधित कि कहने वाले का भाव क्या है, आशीर्वाद दे रहा है कि आज्ञा प्रदान कर रहा है कि कोई बात समझा रहा है, इस पर डिपेंड होती है। ठीक है, तो संस्कृत में क्रिया का अनुवाद करने के लिए लकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए, अब लकार, तो वैसे तो लकारें 10 हैं संस्कृत में। ठीक है, 10 लकार होती है, लेकिन आपके कोर्स में 5 ही है। तो इसलिए हम चूंकि आपके टेट और सुपर टेट की तैयारी करा रहे हैं, तो इसलिए आज अभी हम सिर्फ आपको 5 लकारों का ही ज्ञान कराएंगे। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या है। सबसे पहले क्या है, लट लकार। सबसे पहली लकार क्या है हमारी, लट लकार। लट, ये टा है, याद रखिएगा, लट, लट लकार। ठीक, लट। अच्छा, अब देखिए इसमें जितनी भी लकारें हैं, 5 लकारों को हम आपको ज्ञान कराएंगे, और सबके प्रारंभ में ला है। लट, लिट, लोट, लंग, लिंग। ठीक है, तो इसीलिए इसको लकार कहते हैं। इसके सबके प्रारंभ में ला है। ठीक है, जैसे लट, लट के प्रारंभ में ला है। ठीक है, तो चूंकि सबके प्रारंभ में ला है, इसलिए इसको हम लकार कहते हैं। तो संस्कृत में सबसे पहली लकार क्या है, लट लकार। ठीक, लट लकार। ठीक, अब लट लकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ठीक, तो याद रखिए कि लट लकार का प्रयोग हमेशा वर्तमान काल के लिए किया जाता है, जब क्रिया हो रही हो, संपादित हो रही हो। ठीक है, जैसे वह पढ़ता है। ठीक है, तो ये क्रिया वर्तमान काल की है, पढ़ता है वर्तमान काल की क्रिया है, क्रिया संपादित हो रही है। ठीक है, तो वर्तमान काल के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्तमान काल। ठीक, ठीक है, अब वर्तमान काल की पहचान क्या होती है जानते हैं आप, ता ती ते। ठीक, जैसे ता ती ते। ठीक है, और पहली चीज तो ये ता ती ते, जाता है, जाती है, जाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज रहा, रही, रहे। ठीक,
जिसके लिए इंग्लिश में कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करते हैं, तो इंग्लिश में एक ही लकार है, लट लकार ही, ठीक है। चाहे जाता है या जा रहा है, दोनों के लिए ही लट लकार का प्रयोग। जैसे हम कहें कि राम खाना खाता है या राम खाना खा रहा है, दोनों के लिए ही हम लट लकार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए, जब क्रिया के अंत में ता ती ते लगा हो या रहा रही रहे लगा हो, ठीक, रही रहे लगा हो, ठीक, तो उसका अनुवाद करने के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब जानते हैं सबसे पहले वर्तमान का लट लकार है। वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है हमारा, ना अतीत से कोई मतलब नहीं। अतीत जो हो गया उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, भविष्य किसी ने देखा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वर्तमान को ही हम बना सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसलिए सभी कालों में वर्तमान काल ही महत्वपूर्ण है और सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल लकार, ठीक। तो आपको समझ में आ गया, लट लकार का प्रयोग संस्कृत में वर्तमान काल के लिए किया जाए, जब क्रिया हो रही हो, वर्तमान काल की हो। चाहे राम खाना खाता है या राम खाना खा रहा है, ऐसा कोई वाक्य हो, क्रिया का हमें अनुवाद करना होगा, तो हम उसके लिए उस धातु से संबंधित लट लकार का प्रयोग करके अनुवाद करेंगे, ठीक है। अब दूसरी लकार हमारी क्या है, ठीक, लंग लकार। दूसरी कौन सी है, लंग लकार, ठीक, लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग हमेशा भूतकाल के लिए होता है, ठीक, भूतकाल, ठीक। अब आजकल देखिए भूतकाल नहीं कहा जाता, अतीत कहा जाता है, ठीक है, अतीत। और अतीत माने जो बीत चुका है, ठीक है। जैसे वह खाना खा रहा था, ठीक है, या क्रिया हो चुकी हो। जब क्रिया हो चुकी, वह खाना खा रहा था, जब मैं उसके घर गया तो वो खाना खा रहा था। या जैसे मैं कहूं कि मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, तो क्रिया हो चुकी है, हमने पाठ अपना याद कर लिया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के लिए जब क्रिया समाप्त हो चुकी हो, तो उसके लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे अतीत काल था, थी, थे, था, थी, थे, या गया, गई, गए, गई, गए, ठीक। या लिया, लिया, लिए, ठीक, लिया, मैंने खाना खा लिया है, ठीक, ठीक। या मैं खाना खा चुका हूं, कुछ भी ऐसा वाक्य हो, ठीक, जिसके लिए आप इंग्लिश में परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। तो था, थी, थे, गया, गई, गए, कल मैं बनारस गया था, या मैं खाना खा चुका हूं, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, कुछ भी ऐसा सेंस हो, तो हम उसके लिए हम किस लकार का प्रयोग करते हैं संस्कृत में, लंग लकार का प्रयोग। अब देखिए, अब है लिट लकार। कौन सी लकार, लिट लकार। और लिट लकार का प्रयोग हमेशा भविष्य काल के लिए किया जाता है, जब हमें कोई काम करना होगा, ठीक। जैसे कल मैं जाऊंगा, ठीक, अभी मैं गया नहीं हूं, ना मैं जा रहा हूं, बल्कि जाऊंगा, ठीक ना। तो जब क्रिया हमें करनी होती है आगे आने वाले समय में, जैसे कल मैं जाऊंगा, भविष्य काल में जो कुछ हमें करना, ठीक है, तो हम उसके लिए किस लकार का प्रयोग करते हैं, लिट लकार का प्रयोग। लिट लकार का प्रयोग हमेशा भविष्य काल के लिए किया जाता है, ठीक। गा, गी, गे, गा, गी, गे, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, ठीक। ऐसा कोई अनुवाद होता है तो हम उसके लिए संस्कृत में कौन सी लकार का प्रयोग करते हैं, लिट लकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये तीन काल कौन कौन से, लट लकार,
लंग लकार और लट लकार। इन तीनों लकारों का जो संबंध था वो समय से था। ठीक, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब इसके अलावा हमने बताया 5 लकार होती हैं, अभी 2 लकारें और बची हुई हैं। अब इसके बाद आता है क्या, चौथा, लोट लकार। लोट लकार, ठीक, लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग हमेशा आज्ञार्थक के लिए होता है। जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, ठीक, दूध पियो या जल लाओ, मेरे लिए पुस्तक ले आओ, ठीक, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, ठीक, या किसी से आज्ञा लेते हैं, क्या मैं अंदर आ जाऊं, ठीक है, क्या मैं पुस्तक पढ़ लूं, ठीक, क्या मैं जल पी लूं, तो चाहे आज्ञा देना हो या किसी से आज्ञा लेना हो, तो उसके लिए कौन सी लकार है, लोट लकार। और पहली चीज तो आज्ञार्थक, आज्ञा के लिए, ठीक है, आज्ञा देना हो या किसी से अनुमति लेनी हो, ठीक, आज्ञा के लिए, अनुमति के लिए, ठीक, और दूसरी चीज और किसके लिए, या आशीर्वाद के लिए। जब हमें किसी को मंगल कामना व्यक्त करनी हो, आशीर्वाद देना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक, हमें किसी को आशीर्वाद देना है, ठीक, किसी ने मेरा चरण स्पर्श किया तो हमने कहा दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, ठीक। तो हमें जब किसी को आशीर्वाद देना होता है, वरदान देना होता है, मंगल कामना करनी होती है किसी के लिए, तो भी हम किस लकार का प्रयोग करते हैं, लोट लकार का। ठीक, तो लोट लकार का प्रयोग 2 अर्थों के लिए है, चाहे आज्ञा देना हो, चाहे किसी से अनुमति लेनी हो, या किसी को आशीर्वाद देना हो, मंगल कामना व्यक्त करनी हो, ठीक, शुभाशीष देना हो, तो इन सब के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, लोट लकार का। अब एक 5वीं लकार बची हमारी, कौन सी लकार है, विधिलिंग लकार, विधिलिंग, ठीक, विधिलिंग लकार, ठीक, विधिलिंग, ठीक। देखिए इसमें भी ली ही है, ला ही है प्रारंभ। विधि तो पहचानने के लिए एक प्रकार से लगा दिए कि विधि, क्योंकि इसका प्रयोग चाहिए के लिए होता है। अब विधि का मतलब जानते हैं आप, नियम या कानून। पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा, विधि, नियम, कानून, ठीक। तो विधि, तो आप इसको विधि लगा दिया है, इसको लिंग लकार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो विधिलिंग लकार का प्रयोग कब किया जाता है, चाहिए के अर्थ में, ठीक। विधिलिंग लकार का प्रयोग कब किया जाता है, चाहिए के लिए, ठीक है। जैसे हम किसी को कोई बात समझा रहे हो, ठीक है, जैसे हम कहें कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक, गलत काम नहीं करना चाहिए। तो जब हम चाहिए का भाव लगाते हैं, किसी को कुछ समझाते हैं, बताते हैं, ठीक, तो उसके लिए हम किस लकार का प्रयोग करेंगे, विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे, ठीक। जिसके लिए इंग्लिश में शुद्ध और मस्ट होता है, उन सब के लिए संस्कृत में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि 5 लकार के विषय में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। जो या पहले से भी आपको पता रहेगा, थोड़ा बहुत जो कोई दिक्कत होगी, कंफ्यूजन रहा होगा, तो शायद इससे दूर हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक देख लीजिए जल्दी से, सरसरी निगाह से फिर से देख लीजिए। लट लकार का प्रयोग किसके लिए होता है, वर्तमान काल, जब क्रिया हो रही हो, जैसे जाता है या जा रहा है, दोनों के लिए कौन सी लकार है, लट लकार। दूसरा क्या है, लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग हमेशा जब क्रिया हो चुकी हो, भूतकाल के लिए किया जाता है। जैसे वह बाजार जा रहा था, या उसने अपना पाठ याद कर लिया है, या मैं खाना खा चुका हूं,
ऐसा कोई वाक्य हो, ठीक, तो उसके लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं लिट लकार। कौन सी लकार? लिट लकार। ला में री लगा हुआ है, ठीक। लिट लकार। लिट लकार का प्रयोग हमेशा भविष्य काल के लिए किया जाता है, जब कोई क्रिया करनी होगी आने वाले समय में, ठीक। अर्थात जब क्रिया के अंत में गा गी गे लगा हुआ, जाऊंगा, खाऊंगा, या हम कल वहां पर जाएंगे, ठीक, ऐसा कोई वाक्य होता है, ऐसी क्रिया होती है, तो उसके लिए हम कौन सी लकार का प्रयोग करते हैं? लिट लकार का प्रयोग करते हैं, ठीक। लोट लकार का प्रयोग हम आज्ञा के लिए करते हैं, जब हमें किसी को आज्ञा देनी हो, या किसी से अनुमति लेनी हो, या किसी को आशीर्वाद देना हो, या शुभकामना व्यक्त करनी हो, ठीक। तो इन सब के लिए हम कौन सी लकार का प्रयोग करते हैं? लोट लकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब अंतिम कौन सी है? विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग हमेशा चाहिए के लिए किया जाता है, अर्थात जब हम किसी से बताएं, किसी को समझाएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक, ऐसा नहीं करो, ठीक है, मतलब समझाने के लिए जब हम करें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हमेशा कौन सी लकार का प्रयोग होता है? विधिलिंग लकार, ठीक है। तो अब लकार का हमने आपको ज्ञान करा दिया, ठीक है। और 10 लकार होते हैं, लेकिन चूंकि आपके कोर्स में आपके लेवल से 5 ही लकार है, ठीक है, तो इसलिए हमने 5 का ही आपको ज्ञान, अब बहुत बेसिक सामान्य ज्ञान कराया, बहुत ज्यादा हम इसकी गहराई में नहीं गए, ठीक है ना। अब हम पुरुष पर आते हैं, ठीक है। पुरुष, ठीक। अब देखिए, अब पुरुष की बात हो रही है, ठीक। पुरुष, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, यहां पर पुरुष का मतलब स्त्री और पुरुष नहीं है, ठीक है, ठीक। ये संस्कृत ग्रामर में पुरुष का प्रयोग क्यों किया जाता है हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो हिंदी में जो वाक्य होते हैं, तो हिंदी में या संस्कृत में वाक्य का जो कर्ता होता है, ठीक, उसके लिए पुरुष का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, ठीक। जैसे वाक्य भी, कोई भी वाक्य है तो बिना कर्ता के तो कोई वाक्य होता नहीं, ये बात सबको पता है। वाक्य में कर्ता नहीं तो वाक्य कहलाएगा ही नहीं, ठीक। वाक्य में कर्ता नहीं हो, क्रिया नहीं, तो वाक्य नहीं होता, ठीक। ये आपको बता रहे हैं अभी, और बाद में और डिटेल में वाक्य की परिभाषा आदि आपको बताएंगे जब अनुवाद वगैरह समझाएंगे। तो अभी तो हम सिर्फ इतना ही बताएं कि जिसमें कर्ता नहीं वो वाक्य नहीं, या क्रिया नहीं तो वाक्य नहीं, तो बिना कर्ता और क्रिया के वाक्य नहीं होता, ठीक है। संस्कृत, तो संस्कृत के वाक्य में जितने भी कर्ता हैं उनका अनुवाद करने के लिए पुरुष का बनाया गया है, पुरुष की चर्चा की गई है कि संस्कृत में जितने भी कर्ता होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, और उसी के लिए पुरुष का प्रयोग किया गया है, ठीक। तो संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, जैसे आप इंग्लिश में पर्सन बोलते हो ना, जिसको आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, ठीक है, तो उसी को संस्कृत में पुरुष बोलते हैं, ठीक है। तो वाक्य में जो कर्ता होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, और उसी के लिए संस्कृत में पुरुष का प्रयोग किया गया, ठीक। तो इस प्रकार से पुरुष कितने होते हैं? 3, ठीक। पुरुष कितने होते हैं? 3, ठीक। कौन कौन सा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। अब देखिए, ठीक, तो ये तो हो गया 3। अब आपको समझाने के लिए हम इधर से चलते हैं, ठीक है। समझाने के लिए, सिर्फ सरलता के लिए
उत्तम पुरुष से शुरुआत करते हैं। उत्तम, उत्तम माने होता है अच्छा, सबसे अच्छा, ठीक है, बेस्ट, ठीक है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इंग्लिश। तो उत्तम माने सबसे अच्छा, ठीक। और दुनिया में हर इंसान अपने को सबसे अच्छा कहता है, कोई अपने को गलत कहता है, चाहे हम कितने ही गलत क्यों ना हो, ठीक। तो क्या हम अपने को गलत कहते हैं, हम अपने को खराब कहते हैं कि हम खराब हैं, ठीक है। तो अपने को हर इंसान अच्छा कहता है। तो इसलिए मैं से संबंधित जो करता हो वो हमेशा उत्तम पुरुष में जाता है। हर आदमी अपने को अच्छा कहता है, मैं अच्छा हूं, ठीक। तो मैं से संबंधित जो करता है, हम अच्छे हैं, सबसे अच्छे हम हैं पूरे संसार में, फिर हम दोनों अच्छे हैं, फिर हम अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं से संबंधित करता है अगर आपका मैं, हम दोनों या हम, ठीक। तो इनको आप हमेशा उत्तम पुरुष में रखा करिए, उनको उत्तम समझिए। हम सबसे अच्छे हैं, मैं सबसे अच्छे हूं, फिर हम दो सबसे अच्छे हैं, फिर हम अच्छे हैं। तो मैं से संबंधित जितने भी करता हूं, चाहे मैं, हम दोनों या हम, ठीक। तो वो ऐसे करता हमेशा उत्तम पुरुष में रखे जाते हैं, ठीक है ना। मैं, हम दोनों और हम, ठीक। याद रखिएगा, हम सब शब्द गलत होता है संस्कृत में। हम शब्द, जो शब्द आप कहते हैं हम लोग या हम सब खाना खाते हैं, तो ये वाक्य संस्कृत की दृष्टि से अशुद्ध है। हम अपने आप में बहुवचन है, अब हम के आगे सब या लोग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो जैसे हिंदी में या संस्कृत में कहीं शुद्ध अशुद्ध वाक्य का चयन करने को आपको कहा जाए कि हम सब खाना खाते हैं या हम खाते हैं, इसमें कौन सा शुद्ध है, ठीक। तो आप किस पर टिक करेंगे, हम खाना खाते हैं, हम सब नहीं। हम के बाद सब या लोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, ये पूर्णतः गलत है व्याकरण की दृष्टि से, ठीक। तो इसलिए हम के बाद सब का प्रयोग मत करिए, हम तो खुद ही प्लूरल हो गया, अब इसके बाद सब या लोग लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो मैं से संबंधित जो भी करता हो, मैं या हम दोनों या हम, वो हमेशा उत्तम पुरुष में आता है। क्यों? क्योंकि अपने को दुनिया अच्छा कहती है कि हम संसार में सबसे अच्छे हैं। हमने कितनी ही गलती क्यों ना की हो, लेकिन हम अपने को गलत कभी नहीं कहते, हम अच्छे हैं, ठीक। तो इसलिए मैं से संबंधित जो भी करता हो, कोई भी वाक्य हो, उसमें यदि कर्ता मैं से संबंधित है, मैं से, हम दोनों से या हम से संबंधित है, तो हमेशा उत्तम पुरुष में जाता है, ठीक। तो ये तो हो गई उत्तम की बात, सबसे उत्तम हम है संसार में, ठीक। अब इसके बाद हम तो सबसे अच्छे हैं, उसके सामने वाला भी ठीक ही है, हमारे बाद तुम हो। पहले हम सबसे अच्छे हैं संसार में, फिर उसके बाद तुम ठीक ठाक हो, ठीक। तो इसलिए मध्यम माने होता है बीच का, ठीक है, मध्यम माने बीच का। तो हम तो सबसे अच्छे है ही हैं संसार में, तुम भी ठीक ही हो, कुछ ठीक ही हो, ठीक ही ठाक हो, ज्यादा हमसे ज्यादा अच्छे तो नहीं हो, लेकिन कुछ ठीक ही, हमारे बाद ही तुम हो, हमसे बड़े नहीं हो, हमारे बाद हो तुम। तो इसलिए तुमसे संबंधित जो भी करता हो उसको हमेशा मध्यम पुरुष में रखा जाता है, ठीक। जैसे तुम दोनों या तुम सब, ठीक है, तुम सब, ठीक है। तो तुमसे संबंधित जो भी करता है उसको आप हमेशा कहां रखेंगे, मध्यम पुरुष में रखेंगे, ठीक। सबसे अच्छे हम हो गए,
और उसके बाद तुम हो गए। अब देखिए, ठीक, अब इसके बाद क्या बचा? प्रथम। तो हमारे तुम्हारे अलावा, कहने का मतलब मैं या तुमसे संबंधित इसके अलावा जितने भी कर्ता हो वाक्य में, ठीक, सब किस में जाते हैं? प्रथम पुरुष। ठीक, और प्रथम पुरुष को ही हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, अन्य पुरुष। ठीक है, ठीक है। तो अब जितने भी कर्ता हो आपके, जैसे वह, वे दोनों, वे सब, ठीक, वह, वे दोनों या वे सब, ठीक है, ये सब किस में जाएंगे? कर्ता प्रथम पुरुष में। ठीक, और सिर्फ वह, वे दोनों, वे सब ही नहीं, बल्कि इन तीन, ये तीन मध्यम के कर्ता हो गए, तीन उत्तम के कर्ता, तो 6 हो गए, 3 इसके 3 इसके। इन 6 के अलावा सातवां कोई भी कर्ता हो वाक्य, नदी, पहाड़, पर्वत, ठीक, पाषाण, जंगल, कुछ भी, शेर, बाघ, चीता, कुछ भी, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, 14 लोक, सब किस में आ जाता है? प्रथम पुरुष में आता है। ठीक है, एक छोटी सी पंक्ति है, मैं उत्तम, तुम मध्यम, अन्य सकल संसार। तो अन्य पुरुष में या प्रथम पुरुष में सकल संसार आ जाएगा, संपूर्ण संसार आ जाएगा। ठीक, सूर्य, चांद, तारे, आकाश, धरती, चंद्रमा, सब कुछ किस में आ जाएगा? प्रथम पुरुष में। ठीक है, तो ये याद रखिए, एक छोटी सी पंक्ति, मैं उत्तम, तुम मध्यम, अन्य सकल संसार। ठीक है, तो मैं से संबंधित कर्ता किस में आएगा? उत्तम में आएगा। तुमसे संबंधित जितने भी कर्ता होंगे वो मध्यम में जाएंगे, और उसके अलावा जो भी वाक्य में जो भी कर्ता मिले आपको, तो सब किस में जाएगा? प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में जाएगा। ठीक, और एक छोटी सी बात और याद रखिए कि जैसे हम लोग आप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई हमसे बड़ा है, ठीक है, कोई आता है, ठीक है, तो हम उसको तुम तो कहते नहीं, कोई हमसे बड़ा है ना, तो उसको हम आप कहते हैं हमेशा, कि आप आए, आप मेरे घर आए, कृपया खाना खाएं, कृपया भोजन ग्रहण करें, आप। ठीक है, तो हम आप जो होता है उसको आप तुम में मत समझिएगा। ठीक है, जो आप शब्द है वो प्रथम पुरुष में ही जाएगा, उसको आप तुम समझने की गलती मत करिए। ठीक, इसीलिए हमने बताया कि मध्यम में सिर्फ 3 आएंगे, तुम दोनों, तुम सब, 3 के अलावा चौथा कोई शब्द नहीं बना है मध्यम पुरुष के लिए। और ऐसे ही उत्तम पुरुष में भी 3 के अलावा चौथा कोई शब्द नहीं बना है। इसीलिए हमने पहले कर दिया कि 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, कुल हो गए 6। 6 के अलावा सातवां जो भी शब्द हो वाक्य में करता हो, ठीक है, वो सब हमेशा प्रथम पुरुष और या अन्य पुरुष में ही आएगा। इसलिए आपको तुम मत समझिएगा, कहीं वाक्य आ जाए कि आप खाना खाएं, आप जल ग्रहण करें, ऐसा आप शब्द आ जाए, कर्ता आ जाए, तो उसको आप और तुमको एक मत समझिएगा। आप और तुम एक नहीं है, तुम मध्यम पुरुष में है, लेकिन आप जो है वो प्रथम पुरुष में आएगा। ठीक है, इसमें आप भी आ जाएगा। ठीक, आप। ठीक है, और सकल संसार हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, सकल संसार हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको पुरुष का ज्ञान करा दिया। ठीक है, संस्कृत में जितने भी कर्ता हैं उनके लिए पुरुष का प्रयोग किया गया है, व्याकरण की भाषा में उनको हम पुरुष के रूप में बांटते हैं। ठीक है ना, उसमें पुरुष कितने हैं संस्कृत में? 3। कौन कौन से? प्रथम, मध्यम, उत्तम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और ठीक, उत्तम में क्या है? मैं से संबंधित जितने भी कर्ता है उसको आप उत्तम पुरुष में रखिए।
तुमसे संबंधित जो कर्ता है उसको आप मध्यम पुरुष में रखिए, और हमारे तुम्हारे अलावा जितनी भी चीजें हैं सब अन्य में गई। हम सबसे अच्छे तुम भी थोड़ा ठीक ही ठाक हो, बाकी सब बेकार घास कूड़ा, सब को अन्य में डाल दीजिए। ठीक है, सब अन्य, यहाँ तक कि आप भी अन्य पुरुष में ही। ठीक है, अच्छा। और अब आप जानते हैं कि मैं के लिए अस्मद शब्द का प्रयोग किया गया। तो अहम एक वचन, आवाम द्विवचन, वयम। तो संस्कृत में होगा, अगर अनुवाद करें तो अहम, आवाम, वयम। और तुम के लिए संस्कृत में युष्मद शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो तुम के लिए तुम दोनों के लिए युवाम, तुम सब के लिए यूयम, तुम युवाम यूयम। ठीक, और इसके बाद सह तौ ते। ठीक है, सह तौ ते पुल्लिंग है, तो सह तौ ते स्त्रीलिंग तो सा तेता, और नपुंसकलिंग कोई चीज है तो तत्ते तान। या आपके लिए भवत शब्द है, भवान भवंतो भवंता रूप चलता है। आपके लिए भवत शब्द है, ठीक, रूप चलता है भवान भवंतो भवंता। ठीक है, तो ये तो हिंदी की बात हो गई। अस्मद, अहम, आवाम, वयम उत्तम में जाएगा, तुम युवाम यूयम मध्यम में जाएगा, और सह तौ ते सा तेता तत्ते तान या भवत शब्द, भवान शब्द, ठीक, या अन्य नदी पहाड़ पर्वत जंगल पर्वत भाषण कुछ भी सब प्रथम पुरुष में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई पुरुष की बात। ठीक, अब हम आते हैं वचन पर। देखिए वचन, अब बारी आती है वचन की। लकारों का ज्ञान करा दिया हमने, पुरुषों का ज्ञान करा दिया, अब इसके बाद बारी आती है वचन की। वचन, ठीक, तो संस्कृत में किसी व्यक्ति या संख्या का बोध कराने के लिए वचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को बताना है, ठीक, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, या किसी वस्तु का बताना है, एक पुस्तक, दो पुस्तक, एक फूल, एक पुष्प, दो पुष्प। ठीक, तो इसके लिए संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान करने के लिए, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का ज्ञान कराने के वचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और इसी प्रकार से, ठीक ना, जैसे कि पुरुष 3 प्रकार के थे, प्रथम, मध्यम, उत्तम, ऐसे ही संस्कृत में भी वचन 3 होते हैं। वचन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, अब देखिए, एक वचन, एक संख्या का हमको ज्ञान कराना है तो हम उसके लिए संस्कृत में एक वचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति, ठीक है, तो हम उसके लिए एक वचन होता है। एक के लिए एक वचन, एक व्यक्ति के लिए या एक वस्तु के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। दो के लिए, दो व्यक्ति के लिए, दो वस्तु के लिए द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। और दो से अधिक, 3, 4, 5, 6, 8, 10 जो भी है, तो उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। दो व्यक्ति या दो वस्तुओं का बोध कराने के लिए द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। और दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने के लिए बहुवचन का प्रयोग। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि संस्कृत में जो शब्द रूप है या धातु रूप है, ठीक, तो 3 वचनों में चलते हैं ना, पठति, पठता, पठन्ति, सबको पता होगा। या बालकः, बालकौ, बालका है, तो 3 वचन होती है, इसीलिए तो तीनों वचनों में रूप चलता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, रामा एक वचन, रामौ द्विवचन, रामा 3 बहुवचन। और ऐसे ही पठति, पठता, पठन्ति, पठति एक वचन, पठता द्विवचन और पठन्ति बहुवचन। ठीक, तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु या संख्याओं का ज्ञान कराने के लिए। ठीक है, एक व्यक्ति है या एक वस्तु है, इसकी संख्या का ज्ञान कराने के लिए हम अनुवाद करने के लिए वचन का प्रयोग करते हैं। ठीक, एक है तो एक वचन का प्रयोग करेंगे, ठीक, 2 है तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे, और 2 से अधिक है तो
बहुवचन का प्रयोग करें। ठीक, हिंदी में आप जानते हैं एक वचन या बहुवचन, दो ही वचन होते हैं। हिंदी में क्या होता है, एक वचन होता है या बहुवचन होता है। इंग्लिश में भी क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल होता है। ठीक है, लेकिन संस्कृत में हमेशा तीन वचन होते हैं। कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन और दो से अधिक के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने आपको लकार, पुरुष एवं वचन का ज्ञान करा दिया। ठीक है, तो और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि हमने इस चीज को बहुत ही सरलतम ढंग से आपके स्तर से समझाने का प्रयास किया। जरा भी मैं विषय की गहराई में नहीं गई। ठीक है, बहुत आपके स्तर से हमने इसको समझाने का पूरा प्रयास किया और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गया होगा। और यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो आपको, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के डालिए। ठीक है, जिससे मैं भी समझूं कि आपको कहाँ समस्या आ रही है और तो उस समस्या का मैं समाधान करूं और आपके स्तर से समाधान करूं कि कहाँ पर आप नहीं पकड़ पा रहे हो, कहाँ पर आपको समस्या आ रही। ठीक है, तो आप आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अब इससे पहले के वीडियो आप देखते रहें। ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो आप प्लेलिस्ट देखें, दबाएं, उस पर क्लिक करें। ठीक, और सारी जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। ठीक, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उससे समझ सकते हैं, उससे आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और तो इस अब आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें दोस्तों को। ठीक है, तो अब आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।